गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सब बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं सीमा गोठवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इससे कई लेसन में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के बारे में बता चुकी हूँ, उसकी विशेषता, नेचर। अब इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट में क्या अंतर है। तो हम डिफरेंस जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर और मैनेजमेंट को एक क्यों नहीं समझा जाता है। तो हम सबसे पहले इसके डिफरेंस को लेंगे नवाचार। तो नवाचार है उद्यमी नवाचार करता है तथा उनका उपयोग व्यवसाय में उसका उपयोग करता है। तो एक इनोवेशन का जो कार्य है उद्यमी के द्वारा होता है और मैनेजर ये इनोवेशन का कार्य नहीं करता है, वो प्रबंधन को स्थापित उपकरण का संचालन का कार्य करता है। वो जो उसको काम दिया गया है उसे एग्जीक्यूट का काम करता है ना। नेक्स्ट है जोखिम। तो उद्यमी नवाचार करने और उपकरण स्थापित और संचालन करने की जोखिम वहन करता है। वह अपने कार्यों में भारी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। जो उद्यमी होता है जो इनोवेशन कर रहा है और उसके अपने व्यापार को स्टैब्लिश कर रहा है, तो उस सब चीज़ों में एक हाई रिस्क रहती है, तो वो हमेशा एक हाई रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। जबकि एक मैनेजर कोई इस तरह की कोई रिस्क नहीं उतारता है, क्योंकि उसकी जो प्रबंधन के उपकरण की स्थापना का संचालन का जोखिम वो नहीं उठाता है ना। वो एक अपने कार्य में एक सामान्य जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, जो एक आम उसके काम में जो आने वाली जोखिमों के लिए तैयार रहता है, जो नॉर्मल जोखिम होती है। अब तीसरा ही इसी को लेते हैं पुरस्कार। उद्यमी का जो पुरस्कार लाभ ही नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान, अहंकार और संतुष्टि भी होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है कि वो हमेशा ये चाहता है कि उसे समाज में एक प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और एक जो उसने काम करा है उसके लिए उसे एक गुडविल मिले, है ना। अपनी कंपनी को वो हमेशा आगे बढ़ाए, अपने इनोवेशन को भी हमेशा उसके पुरस्कृत किया जाए। तो जबकि प्रबंधक हमेशा जो पुरस्कार के रूप में, वेतन और भत्ते के रूप में ही कार्य करता है, उसको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब चौथा है यहाँ पे अभिप्रेरणा। तो उद्यमी उच्च उपलब्धि की अपेक्षा से अभिप्रेरणा होती है। वो हमेशा एक हाई अचीवमेंट के लिए तैयार रहते हैं कि उन्हें हाई अचीवमेंट हमेशा मिले, इस तरह से मोटिवेट होते हैं। जबकि प्रबंधक अपनी भौतिक सामाजिक आवश्यकताओं से अधिक अभिप्रेरित होते हैं। प्रबंधक अपनी भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं से मोटिवेट होते हैं। पांचवा है इसमें गुण। उद्यमी में पहलपन, सृजनात्मक, नवाचारिता, जोखिम वहन करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता के गुण होने चाहिए। जबकि प्रबंधक में सिर्फ तकनीकी, मानवीय, वैचारिक, विश्लेषणात्मक, प्रशासकीय गुणों का होना भी जरूरी है और यही इसमें मिलते हैं। इससे ज़्यादा इन पे गुण नहीं होंगे, बल्कि एक उद्यमी में हमेशा एक पहलपन का, सृजनात्मक का, नवाचार का, जोखिम वहन करने का, लीडरशिप का, इन सब चीज़ों के इसमें इस तरह के एक आर्ट होती है, एक फीचर होता है जो इनमें हमेशा मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपन यहाँ लेते हैं स्वतंत्रता। उद्यमी स्वतंत्र व्यक्ति है जो अपनी स्वेच्छा से नवाचार और उपकरण की स्थापना, संचालन करता है। वह किसी का अधीनस्थ नहीं करता। जबकि प्रबंधक वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसके ऊपर कई अधिकारी होते हैं और नीचे कई अधीनस्थ भी होते हैं। तो उद्यमी क्या होता है, एक बिल्कुल फ्रीडम वाला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर कोई नहीं होता है। वो अपनी कंपनी का संचालन खुद ही करता है, इनोवेशन करता है। तो सर्वा एक टॉप लेवल में उसको एक उद्यमी को गिना जाता है। बल्कि प्रबंधक के ऊपर कई लोग होते हैं जिसके वो एक, क्योंकि वो एक सैलरी मैन होता है, तो उसे प्रबंधक वेतनभोगी कर्मचारी होता है, तो उसके ऊपर कई अधिकारी होते हैं जिनके अंडर में उसे कार्य करना होता है। नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट है उपकरण की स्थापना और संचालन। उद्यमी के उपकरण की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व होता है ना, और जबकि प्रबंधक केवल उपकरण के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो उनके जो काम के लिए जो उनका वर्क होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जबकि जो उद्यमी होता है वो पूरी अपनी कंपनी के लिए, संस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कार्यों की प्रकृति। तो उद्यमी नवाचार करता है तथा उत्पादन साधनों के संयोजन में परिवर्तन करके उत्पादकता में अभिवृद्धि का प्रयास करता है, ठीक है। और प्रबंधक सामान्य उपक्रम के प्रतिदिन कार्य का प्रबंध करता है। नेक्स्ट है कार्यों में निरंतरता। उद्यमी का जो कार्य निरंतर नहीं चलता,
वह उत्पादन और तकनीकी या उत्पादकों में परिवर्तन के लिए प्रकट होता है। तत्पश्चात वह तब तक दिखाई नहीं देता जब तक वह पुण्य किसी नए परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव न करें। जबकि प्रबंधक का कार्य नियंत्रण चलता है, प्रबंध प्रक्रिया में तब तक चलती है जब तक वह उपक्रम चलाता रहता है, वह साधनों और कार्यों में निरंतर सामान्य रहता है। नेक्स्ट है प्रशासन। तो उद्यमी का जो हमेशा एक दौलत सृजन करने वाला और प्रशासन वाला व्यक्ति होता है, और दौलत वाला व्यक्ति होता है कहते हैं, और प्रबंधक दौलत का प्रशासन करता है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है और उद्यमी एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं करता है। ये जो इसके पॉइंट मैंने आज आपको एक उद्यमी और प्रबंधक में अंतर समझाए हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा अपनी बुक में। अब इसी को थोड़ा सा हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि उद्यमी और पूंजीपति में भी हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं आज कि उद्यमी और पूंजीपति क्या होता है। तो इसको हम सबसे पहले उद्यमी के बारे में ये जानेंगे कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो कोई नवाचार करता है तथा तो उसे नवाचार को अंगीकार करने हेतु किसी संगठन के स्थापित और संचालन करता है। जबकि पूंजीपति वह है जो व्यवसाय का स्थापित और संचालन करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराता है। पूंजी उपलब्ध कराता है जो व्यवसाय का संचालन और स्थापित करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराता है। इसका दूसरा पॉइंट है कार्य। उद्यमी का प्रमुख कार्य अवसरों की खोज कर नवाचार करना है तथा नवाचार को अंगीकार करते हुए संगठन स्थापित करना है। जबकि पूंजीपति का मुख्य कार्य उद्यमियों को खोजना और उन्हें पूंजी उपलब्ध कराना है। इसका तीसरा पॉइंट है कार्य की प्रकृति। उद्यमी का कार्य अत्यंत जोखिम युक्त होता है और पूंजीपति का कार्य बहुत ही सामान्य जोखिम युक्त होता है, मतलब बहुत ही कम रिस्क होता है इसमें। नेक्स्ट है स्थिति। उद्यमी उपक्रम का स्वामित्व होता है और पूंजीपति उपक्रम का निवेश की स्थिति में होता है। पांचवा है प्रतिफल। उद्यमी का प्रतिफल उपक्रम से सर्जित लाभ होता है और पूंजीपति का जो प्रतिफल प्राय ब्याज होता है, किंतु कभी कभी वे लाभों में भी प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य। उद्यमी के कुछ विशेष लक्ष्यों गुणों का होना आवश्यक है, जैसे सृजनशीलता, कल्पनाशीलता, उच्च महत्वाकांक्षी जोखिम उठाने की क्षमता। और पूंजीपति में केवल सामान्य जोखिम उठाने की क्षमता ही पर्याप्त होती है, वे अन्य गुणों में उसमें का होना आवश्यक नहीं है। सातवां पॉइंट है आय की निश्चितता। उद्यमी का आय की निश्चितता होती है क्योंकि वे लाभ होना निश्चित नहीं होता, जबकि पूंजीपति आय प्राय निश्चित होती है। उद्यमी की आय अनिश्चित होती है क्योंकि लाभ होना उसका निश्चित नहीं होता कि लाभ होगा या नहीं होगा। अब यह आठवां पॉइंट है लास्ट, आवश्यकता। उद्यमी व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विस्तार के लिए अनिवार्य है। उद्यमी व्यवसाय अर्थव्यवस्था और विकास एवं विस्तार के लिए अनिवार्य है और पूंजीपति व्यवसाय अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। छोटे व्यवसायों को बिना पूंजी के सहयोग से स्थापित एवं संचालित किए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने अंतर आपको आज बताए एंटरप्रेन्योर और पूंजीपति में, बहुत ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अंतर है इन सब चीज़ों में। एक एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर में, एंटरप्रेन्योर एंड उद्यमी एंड पूंजीपति में। तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एंटरप्रेन्योर और मैनेजर को एक नहीं समझे, उसमें काफ़ी अंतर डिफरेंस आ रहा है, और पूंजीपति और उद्यमी को भी हम एक नहीं समझे, उसमें भी काफ़ी बड़ा अंतर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के काम में जुड़े हुए हैं। हमारा समाज इन सब चीज़ों से आगे बढ़ता है जब एक दूसरे का हम सहयोग करता है। तो उद्यमी के लिए बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए हमारा उद्यमी बहुत ही ज़रूरी है और उसे सपोर्ट करने के लिए हम सब उसके कहीं ना कहीं किसी रूप में उसके काम आते हैं। तो बच्चों, ये आप अपने बुक के अंदर ज़रूर पढ़िएगा, डिफरेंस को देखिएगा और आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी गोइंग में इसे लैंग्वेज में दे रखा है और आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।